मैं महबूबा जी से कहना चाहती हूँ, आप उस दौर में जाइए जो दौर 2016 से लेकर 2018 का था। आप यूनिफाइड कमांड की चीफ थी। आपने कश्मीरी लोगों को सड़कों पे मरवाया, उनको अंधा किया, पैलेट चलाए। क्या आपको वो पता नहीं है? यही मौलवी एजिटेशन करते थे सड़कों पे, यही मौलवी इस्लाम का नारा दे के इस कश्मीर को बदनाम करना चाहते थे। इन्हीं मौलवियों, अगर बीजेपी चाहती है इनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि वाइट कॉलर वालों ने भी हमें धोखा दिया। अगर इन बीजेपी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, वो अपने जो हमारे कश्मीर के लोग हैं उनको सुरक्षित करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जो एक तंजीम है, उनको एक ही उनका मिशन है कि कश्मीरी लोग सुरक्षित रहना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए कि कब हमारे नौजवान सड़कों पे मरे, कब हमारे नौजवानों ने पत्थर उठाए, कब हमारे नौजवानों पे गोली चली? ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसमें एम्प्लॉयमेंट, इसमें हमारे युवाओं का मिशन, युवा मिशन, उनकी स्कीम्स देना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना नरेंद्र मोदी का एक लक्ष्य है, बीजेपी का लक्ष्य है। इनका जो मिशन था वो एक ही था कि इनको लड़कों को, छोटे छोटे लड़कों को पत्थर हाथ में देना और उनके हाथ में गन समा देना। हमारी पार्टी का अगर लक्ष्य है, हम पेन देते हैं, हम किताब देते हैं, हम युवा के हाथ में लैपटॉप देते हैं। बीजेपी अगर काम करती है, ग्राउंड जीरो पर करती है। हमारा टॉलरेंस जो है वो जीरो टॉलरेंस पे बीजेपी काम करेगी। आतंकवाद का यहाँ से नामो निशान खत्म होगा। ये वो कश्मीर है कि यहाँ से हमने 370 उठाया, क्योंकि इन्हीं पार्टियों ने, चाहे पीडीपी हो चाहे एनसी हो, इन्होंने ठेकेदार बने थे इस कश्मीर के। इन ठेकेदारों के जो दुकान है वो बंद हो गए। जी बताइए रोमिसा जी, ये जो विकसित भारत जीराम जी के हवाले से अभी बीजेपी के खिलाफ तनकीद का उसे निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आप इस बात से सभी बखूबी वाकिफ़ है। एमजी नरेगा का नाम चेंज करके जी राम जी, जो इसकी जो एब्रीवेशन है वो गारंटीड फॉर रोज़गार है। अपने जो हमारे वर्करान हैं जो इसमें काम करते हैं, ये एक ज़रिया है एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करने के लिए। ये एक ज़रिया है रूरल एरियाज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। जब रूरल एरियाज़ डेवलप होंगे तब हमारा नेशन डेवलप होगा। जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, वो तभी पूरा होगा। कांग्रेस आपको निशाना बना रही है, बीजेपी को निशाना बना रही है इस हवाले से, और वो बोल रही है कि अगेन कहीं ना कहीं जो है आम लोगों को परेशानी होगी इससे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस का नेबो निशान है कहीं कश्मीर में? उन्होंने 6 सीटें ली। 6 सीटें अगर ली उन्होंने, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वेव थी उसी पे ली, वरना उनका नामो निशान कश्मीर में कहीं नहीं होता। चाहे नेशनल हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, इनका वजूद आने वाले जो इलेक्शंस होंगे उनका वजूद कश्मीर में नहीं रहेगा। क्या इनको याद नहीं है इन्होंने कश्मीरी लोगों के लिए क्या सलूक किया, क्या बरताया? इनको पता होना चाहिए कि इन लोगों ने कश्मीर के साथ कितना जुल्म किया। इन लोगों ने कश्मीर के बच्चों को कब्रिस्तानों में पहुंचाया। ये क्या कहेंगे? ये जी राम जी जो है, ये विकसित भारत की सोच है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है, ये उसकी सोच है। ये गारंटीड रोज़गार है, ये उन युवाओं के लिए है जो अनएम्प्लॉयमेंट है। ये युवा, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए वो एक रास्ता है। जो हमारे जो कांग्रेस का दौर था उसमें 100 दिन थे, लेकिन जो बीजेपी का दौर आ गए ये 125 दिन रहेगा, और इसमें गारंटीड रोज़गार होगा। जो होगा वो बायोमेट्रिक होगा, और हमने इसमें जो एक्स्ट्रा किया है वो वाटर रिजर्वेशन का काम रहेगा, वो रोड्स का काम रहेगा। ये अगर जो बीजेपी का एक लक्ष्य है, जो बीजेपी का लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उसी रास्ते पे चलते हैं।